पिछले अध्याय में हमने देखा कि तैमुजिन बोर्टे के साथ शादी करता है और केरिट कबीले के सरदार ओंग खान के साथ पुराने संबंध स्थापित करता है। ऐसा कहा जाता है कि तैमुजिन शायद अपने कबीले का सरदार बने रहकर भी खुश रह सकता था, लेकिन मंगोलियाई कबीलों को आपस में लड़ते रहने के आदत के कारण ये मुमकिन नहीं हो सका। ओंग खान से अपनी सुरक्षा का सौदा करने के बाद तैमुजिन अपने परिवार के साथ शांति से रहने एक दूर इलाके में चला गया, मगर यहाँ भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि तैमुजिन के पिता ने उसकी माँ होलन का अपहरण मर्किट कबीले से करने के बाद उससे शादी कर ली थी। अब यही मर्किट कबीला उस अपहरण का बदला लेने के लिए तैयार था और अपनी नज़र तैमुजिन के परिवार पर जमाए बैठा था, मगर उनकी नज़र होलन पर नहीं बल्कि तैमुजिन की नई पत्नी बोर्टे पर थी। तैमुजिन का केरिट कबीले के साथ रहने के बजाय अकेले मध्य एशिया के मैदानों में रहने का फैसला शायद उस पर भारी पड़ने वाला था। तैमुजिन का परिवार अब बड़ा हो चुका था और उसमें उसकी नई पत्नी बोर्टे के अलावा उसकी माँ होलन, छोटा भाई खसर, सौतेला भाई बेलगुटई की माँ सोचीगेल और एक अनजान बूढ़ी उम्र की औरत शामिल थी। इसके अलावा उनके साथ 2 युवक साथ में रहते थे। एक दिन सुबह खेरलेन नदी के किनारे जब तैमुजिन का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तब मर्किट कबीले का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मर्किट कबीला 18 साल बाद होलन के अपहरण का बदला लेने आया था। जैसे ही मर्किट कबीला तैमुजिन के परिवार के नज़दीक पहुंचा, उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ ने तैमुजिन के परिवार को जगा दिया। तैमुजिन ने जल्दबाजी में अपने साथ अपनी माँ और 6 साथियों को लिया और वहाँ से भाग निकला, मगर मर्किट कबीले से बचने की जल्दबाजी में वो अपनी पत्नी बोर्टे, सौतेले भाई की माँ सोचीगेल और बूढ़ी औरत को पीछे छोड़कर चला गया। जहाँ तैमुजिन का परिवार रुका हुआ था, वहाँ पर खुले मैदान होने के कारण किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। तैमुजिन उत्तर की ओर भागते हुए पहाड़ों में जाकर छिप गया। दूसरी तरफ तैमुजिन के जाने के बाद मर्किट कबीला ने उसकी पत्नी बोर्टे समेत तीनों औरतों को अपने कब्जे में ले लिया और उनका अपहरण करके अपने साथ ले गए। मर्किट कबीले से बचकर जब तैमुजिन उत्तर की पहाड़ों पर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले उन पहाड़ों का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। वहीं से तैमुजिन ने पहाड़ों को अपना देवता मानकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। लगातार 3 दिन तक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों, सूरज और धरती की पूजा करने के बाद तैमुजिन को अब बेहद अहम फैसला लेना था, जिससे उसकी जिंदगी की दिशा तय होने वाली थी। उसके सामने अब 2 रास्ते थे। या तो वो वापस मैदानों में जाकर दोबारा से अपनी पुरानी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की कोशिश करे, मगर ऐसा करने से मर्किट या स्पेन के कबीले के हमला करने का खतरा फिर भी बना रहता। वहीं उसके पास दूसरा रास्ता ये था कि वो मर्किट कबीले से लड़कर अपनी पत्नी बोर्टे को वापस ले आए। तैमुजिन ने दूसरा रास्ता चुना और मर्किट कबीले से लड़ने का फैसला किया। अपनी पत्नी बोर्टे को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। तैमुजिन को जिंदगी एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। पहाड़ों से निकलकर तैमुजिन सबसे पहले ओंग खान के पास पहुंचा और उससे अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए मदद की गुजारिश की। जब तैमुजिन ने ओंग खान के पास अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए गुजारिश की, तो वह मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। तैमुजिन ये जानता था कि ओंग खान और मर्किट कबीले के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। वहीं दूसरी ओर ओंग खान को भी अपने पुराने दुश्मन मर्किट कबीले पर हमला करने का एक और मौका मिल रहा था। मर्किट कबीले के खिलाफ लड़ाई के लिए ओंग खान ने तैमुजिन को जादरान कबीले से मदद मांगने भेजा। तैमुजिन का पहला दोस्त जामुखा इसी जादरान कबीले का सदस्य था। जामुखा ने जादरान कबीले के खान को ओंग खान के साथ मर्किट कबीले पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पहली बार जामुखा और तैमुजिन एक साथ जंग के मैदान में उतरने वाले थे। पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद अपने दोस्त जामुखा और ओंग खान की सेनाओं के साथ तैमुजिन ने मर्किट कबीले पर छिपकर हमला कर दिया। मर्किट कबीले के लोग इस हमले से सहम गए और ज़्यादातर लोग वहाँ से भाग निकले,
मर्किट कबीले के लोगों को भागने के बाद कई हमलावर कबीले के सामान के लूटपाट में लग गए, लेकिन तैमुजिन की नज़रें सिर्फ अपनी पत्नी बोर्टे को ढूंढ रही थी। तैमुजिन ने मर्किट कबीले के हर टेंट में जाकर देखा, लेकिन उसे बोर्टे कहीं भी दिखाई नहीं दी। दरअसल अपहरण के बाद बोर्टे की शादी मर्किट कबीले के एक बड़े अधिकारी से कर दी गई थी। वो अधिकारी बोर्टे को एक बैलगाड़ी में लेकर वहाँ से भाग निकला था। अपने घोड़े पर सवार तैमुजिन जब बोर्टे का नाम चिल्लाते हुए जंगलों में उसे ढूंढ रहा था, तब बोर्टे ने उसकी आवाज़ पहचान ली और बैलगाड़ी से कूद गई। मर्किट कबीले के लोग पहले से ही अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने भी बोर्टे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बोर्टे भागते हुए जंगल में उस जगह पर पहुंच गई जहां से तैमुजिन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इस तरह आखिरकार तैमुजिन ने अपनी पत्नी बोर्टे को दोबारा हासिल कर लिया। हालांकि तैमुजिन मर्किट कबीले द्वारा अपहरण करके ले जाई गई अपने परिवार की अन्य महिलाओं को नहीं ढूंढ सका। यहाँ पर यह एपिसोड समाप्त होता है। यहाँ के बाद हम अगले एपिसोड में यह जानेंगे कि तैमुजिन ओंग खान और जामुखा के साथ मिलकर आगे क्या करता है।